सभी को प्रणाम। डे 102 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। आज का शीर्षक है निर्दयता का दुष्परिणाम भी नृशंस ही। अब इसमें देखते हैं क्या बताया जा रहा है। इसके पहले हम लोगों ने स्वाध्याय किया कि हम बच्चों को लालन पालन जैसे करते हैं, उसका पालन पोषण जैसे करते हैं, वैसा हमारा बच्चा बनता चला जाता है। और इसकी बीजारोपण हम बचपन में ही डाल सकते हैं, उसके बाल्यावस्था में ही डाल सकते हैं। और वही बच्चे ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हम उनको इतना प्यार करें कि वो प्यार में बिगड़ जाए, जिद्दी बन जाए, इसका भी हम ख्याल रखें। यानी मर्यादित ढंग से उनको लाड़ प्यार करें और उनके आचरण पर ध्यान दें, उनके सद्व्यवहार पर ध्यान दें। हम उन्हें उपदेश न देकर अपने व्यवहार के द्वारा उन्हें सिखाएं। निर्दयता का दुष्परिणाम भी नृशंस ही। घटना शेखपुरा की है। मुर्गा खाने की इच्छा हुई तो एक पाकिस्तानी सज्जन मुर्गी खरीद कर लाए। मकान की छत पर उन्होंने उसे काटना शुरू किया। उनके दो लड़के, एक की उम्र 7 वर्ष और दूसरे की 4 वर्ष, पास ही बैठे बैठे अपने पिता का कार्य देखने लगे। मुर्गी काटना बच्चों के लिए खेल बन गया। कभी वह क्रूर हाथों से अपने को छुड़ाने का प्रयास करती, कभी अपने पंख फड़फड़ाती। बच्चे यह देखकर हंस रहे थे। जब मुर्गी लहूलुहान हो गई तो वे उदास हो गए। उन्हें अवश्य ऐसा प्रतीत होने लगा कि पिताजी द्वारा अवश्य मुर्गी की यातना दी गई है, मुर्गी दम तोड़ चुकी है। पिता किसी कार्य से नीचे चला गया, छुरी वहीं पड़ी हुई थी। बच्चे जिस नाटक को अपने पिता द्वारा करते देख चुके थे, उसी का अभ्यास उनकी अनुपस्थिति में करने लगे। बड़े लड़के ने छोटे लड़के को जमीन पर लिटा दिया। अपने हाथ में उसने बड़े लड़के ने अपने हाथ में छुरी लेकर वह उसी तरह छोटे भाई को दबाकर बैठ गया जैसे पिता की मुर्गी को दबाए हुए था। गर्दन पर छुरी चलने लगी। जब उसकी गर्दन कटने लगी, खून निकलने लगा तो उसे उस लड़के को असहनीय पीड़ा होने लग गई। उसने जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया। नीचे माँ अपने 4 माह के छोटे बच्चे को स्नान करा रही थी। सामने परात में पानी भर रखा था। जब उसके कान में चीखने चिल्लाने की आवाज़ पड़ी तो वह व्याकुल होकर अपने छोटे बच्चे को वहीं छोड़कर ऊपर दौड़ी। देखा 4 वर्षीय बालक दम तोड़ चुका था। चारों ओर खून बह रहा है। अपनी माँ को आता देखकर बड़ा लड़का घबरा गया। माँ अवश्य उसे बुरा भला कहेगी, डांट डपट करेगी, अतः वह बचने के लिए सहम कर छत के नीचे कूद पड़ा। बेचारी माँ समझ नहीं पाई कि क्या करे। वह छत से नीचे उतरने के लिए जैसे ही सीढ़ियों की ओर बढ़ी कि एक बार जोर से चीख सुनाई पड़ी। जब तक वह नीचे पहुंची, वह 7 वर्षीय बालक भी अपनी लीला समाप्त कर चुका था। उसका सिर नीचे पत्थर से टकराया और सदैव के लिए माता पिता से अलग हो गया। माँ की स्थिति पागलों सड़ीखी हो गई थी। 2 चलते फिरते हंसते खेलते बच्चों को दम तोड़ते देख चुकी थी। अब उसमें इतना साहस नहीं रहा कि वह कुछ कर सके। उसे चक्कर आ गया और वह भी वहीं लुढ़क गई। थोड़ी देर में होश आया और आंखें खोली तो उसे ध्यान आया कि वह गोद वाले बच्चे को स्नान कराते कराते वहीं छोड़ आई है। जैसे जैसे अपने को संभाल कर वहां पहुंची कि वह अवाक खड़ी देखती रही। दुर्भाग्य ने अभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। जिस बच्चे को पानी में स्नान कराते छोड़ गई थी, वह इतना छोटा था कि स्वयं उठकर न तो बैठ सकता था, न ही अपने आप उस परात से बाहर निकाल सकता था। जब पानी उसके नाक, कान, मुंह में भरने लगा, बेचारा रोया चिल्लाया, हाथ पर चलाता रहा, पर वहां उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। पानी में गोते खाकर उसने भी इस परिवार से सदैव के लिए नाता तोड़ दिया। 15 मिनट तो तब हुए जब दुर्भाग्य ने माँ को हृदय के 3 टुकड़ों से अलग कर दिए। अब रोने चिल्लाने से क्या लाभ था, पर दिल जो न मानता था। माता पिता जैसे कार्य करते हैं उसी को देखकर बच्चे करने का अभ्यास करते हैं। उन्हें अच्छाई बुराई का ज्ञान नहीं होता है। यदि हम जानते कि बच्चों में हम चाहते हैं कि बच्चों में सत्प्रवृत्तियों का विकास हो तो हमें अपने को सुधारना होगा। एक हिंसक दुर्घटना भी कितने भयंकर दुष्परिणाम लेकर आती है। यहाँ पर इस घटनाक्रम से समझाया जा रहा है कि बच्चों के पिता ने मुर्गी काटने के लिए जैसे वो चाकू का इस्तेमाल किया। एक 7 वर्षीय बालक और 4 वर्षीय बालक उनका ये देख रहा था। उसने भी इसकी नकल की तो इस तरह से उसने अपने छोटे भाई की जान ले ली।
इधर माँ जब चीख सुनकर वहां पहुंची, तब तक वो अपने 4 माह के बच्चे को स्नान कराते हुए छोड़कर चली गई थी। जब वो सब वापस लौट रही थी, देखी उसका जिसने चाकू से छोटे बच्चे को मारी थी, अपने भाई को मारा था, वो स्वयं घबराहट में गिर गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। माँ इधर छोटे बच्चे 4 माह को स्नान कराते हुए छोड़कर पानी में चली गई थी। उधर से जब वो आई तो देखी कि ये पानी में भी बच्चा डूबकर मर गया था। तो इस तरह से उसके तीनों संतान एक माँ बाप के जब चले जाएंगे तो कैसे क्या उन पर गुजरी होगी। और ये कहानी से हमें ये भी पता चलता है कि हम बच्चे अपने अभिभावक के अनुकृति होते हैं, अपने माँ बाप के अनुकृति होते हैं। वो अपने माँ बाप की स्वभाव, आदत एवं संस्कार के प्रतिबिंब होते हैं और वो चाहते हैं कि वो ऐसा ही बनते चले जाते हैं जैसे उन्हें वातावरण दी जाती है। तो यहाँ ये स्पष्ट है कि जो चूड़ी वाली घटना है उससे बच्चे ने वह सीखा कि कैसे मतलब किसी की गर्दन हलाल की जाती है। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट अपने छोटे भाई पे ही कर दिया। उसकी माँ जो अपने तीनों बच्चों को अलग अलग सेट करके एक तरह से उन्हें एक जगह पर रख के उन्हें देखभाल करती थी और अपने 4 माह के बच्चे का भी अनदेखी करके उन बच्चों को चीख सुनकर चली गई। तो वहाँ उसने दोनों तरफ से उसको अपने एक छोटे बच्चे भी उसके चले गए, उसके दोनों बच्चे भी एक तरह से उसको तीन संतान एक ही माँ के एक बार में मात्र कुछ मिनटों में गुजर गए थे। इससे पता चलता है कि हमें अपने बच्चों में वही संस्कार डालने चाहिए और जिसकी हम अपेक्षा रखते हैं, और हम प्रायः अपेक्षा रखते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारवान बने। तो इसका हम ख्याल रखें अपने स्वभाव के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपनी आदतों की प्रकृति के द्वारा कि हमारा बच्चा क्या क्या सीख रहा है। क्योंकि हम बातें सिर्फ बोलते चले जाएंगे तो हमारा बच्चा हो सके उतना ना सीख सके, क्योंकि बच्चे के मन काफ़ी कच्ची होते हैं। तो वो एक गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उनके जैसे सांचे में हम ढालना चाहते हैं वो सांचे में ढल जाते हैं, बशर्ते कि हम भी हमारे जो भी कथन हो उपदेशात्मक नहीं हो, बल्कि वो हमारे आचरण में उतरा हुआ होना चाहिए, हमारे सद्व्यवहार में उतरा होना चाहिए, हमारी चिंतन में वो दिखनी चाहिए। तभी हम अपने बच्चे पर भी प्रभाव डाल सकेंगे। प्रभाव मीन्स की संस्कार डाल सकेंगे। आज हम लोग स्वाध्याय यहीं रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।